नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में गुनई गहनपुर गांव में स्थित मां शीतला अस्पताल के संचालक संतोष पांडे पर एक मरीज ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित के मुताबिक अस्पताल में किए गए ऑपरेशन के असफल होने पर जब वो दोबारा इलाज कराने के लिए गया तो संचालक ने उसी पैसे में पुनः ऑपरेशन करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में उसे बनारस के एक निजी अस्पताल भेजा गया जहां पर पुनः ऑपरेशन के लिए पैसे की मांग की गई। मरीज का कहना है कि संतोष पांडे ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जो भी खर्च होगा वो देना पड़ेगा। अस्पताल में असुविधाओं का घोर अभाव, न डॉक्टर न ही स्टाफ। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मां शीतला अस्पताल में न तो स्थायी डॉक्टर है और न ही नर्सिंग स्टाफ और न ही ओटी टेक्नीशियन। अस्पताल में सिर्फ 7-8 बेड लगे हैं और नाम मात्र की व्यवस्था है। पीड़ित का कहना है कि यदि अस्पताल में योग्य डॉक्टर मौजूद होते तो पहले ही ऑपरेशन में सफलता मिल सकती थी। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि अस्पताल संचालक संतोष पांडे ने खुद ही मरीज का ऑपरेशन किया जो असफल रहा। पीड़ित ने सीएमओ से न्याय की मांग की है और कार्रवाई की उम्मीद भी जताई है। पीड़ित परिवार ने प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार तिवारी से न्याय की गुहार लगाई और मांग की है कि ऐसे अव्यवस्थित अस्पतालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। पीड़ित का कहना है कि अस्पताल में न तो सही इलाज की सुविधा है और न ही वहां कोई निगरानी व्यवस्था। आरोप है कि इस अस्पताल में आए दिन मरीजों की मौत होती रहती है, लेकिन अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। अब देखना है कि सीएमओ इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरी बार फिर मेजा में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की जान जाते जाते बच गई। आपको बता दें कि मेजा के गुनई गहरपुर में मां शीतला अस्पताल है। उस अस्पताल में एक व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन आपको बता दें असफल होता है, जिस वजह से उस पेशेंट की जान जाने की नौबत आ गई थी। फिलहाल कुछ डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने उनकी जान बचा लिया। क्या कुछ पूरा मामला था, जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुड़िया। गुड़िया जी, कौन सी गांव है आपका? गुनई गहरपुर मेजा खास। अच्छा, तो क्या मामला आपका है? मामला ये था भैया कि हमारे जो भाई हैं पहले बार ले गए तो कहे हमको 25,000 चाहिए। कहाँ पे लेकर गए? ये माँ शीतला हॉस्पिटल में, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में लेके माँ गए। शीतला अस्पताल जो गुनई गहरपुर में? हाँ, जो गुनई गहरपुर में है उसमें ले गए हम। ले गए तो वहाँ अपना भाई ले गए अंदर। डॉक्टर साहब एक खुद के अपने से किए कि ये छठे महीना इनका फिर वही मर्ज जो ऑपरेशन। क्या दिक्कत थी कि आप उनके यहाँ पे लेकर गई थी? इनके ये था हिरनिया का और हाइड्रोसिन का। अच्छा, तो हिरनिया और हाइड्रोसिल का दोनों का ऑपरेशन किए थे संतोष पांडे? हाँ, दोनों के किए थे और दोनों फिर भी हाल पैसा लेके फिर भी हाल में दोनों कच्चा पड़ गया। अच्छा, ऑपरेशन किए लेकिन 6 महीने बाद फिर वही समस्या आ गई? फिर वही समस्या आ गया। फिर हम लोग गए तो फिर हमसे मांग करने लग गए पैसा के लिए। अच्छा। कितना पैसा हमको देना पड़ेगा। हम कहा डॉक्टर साहब हम हाथ जोड़े, हम गरीब आदमी कहाँ पाएंगे इतना। आपके यहाँ किए थे इस बार तो अपना ऋण कर्जा करके दिए। डॉक्टर साहब पहली बात तो आपको करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हम क्या बताएं। हम बच्चे पाले ईटा पाते, हम कहाँ से पैसा लेके देंगे। अच्छा, एक बार जब पहली बार ऑपरेशन कौन किया था इनके यहाँ पे? इनके यहाँ पे ऑपरेशन किए थे संतोष डॉक्टर। ये जो संतोष पांडे जो संचालक है वही ऑपरेशन किए? हाँ, वही ऑपरेशन किए। बाहर से डॉक्टर बुलाए थे? अब बाहर से के 2-3 आदमी घुसे थे। हम नहीं, हमको नहीं बताया कि डॉक्टर है कौन है ये, हमको नहीं ना कि अपने से ये हम जानते भाई, हमको नहीं पहचान किए तो हम जानते हैं कि यही किए हैं। संतोष पांडे किए होंगे? हाँ, संतोष पांडे ही किए होंगे। अच्छा, हमको तो ये सर्जन डॉक्टर नहीं बुलाए थे। अगर बुलाए होते तो हाल क्यों होता गरीब के साथ। एक बार डॉक्टर ऑपरेशन करता तो समस्या दोबारा नहीं आती। समस्या दोबारा कैसे आता। अभी गरीब आदमी को मार मार के पैसा ले। संतोष पांडे डॉक्टर कहाँ है? तो संचालक है, कैसे ऑपरेशन कर देंगे? अब वो तो बोल रहे थे अभी भी हमसे लड़ाई की है, हमसे बड़ा डॉक्टर कौन है साला, हम खुद के डॉक्टर हैं। ऐसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में हम बोले वहाँ पे क्यों जाते हैं सुनकर डॉक्टर के पास, वो बोले हमसे बड़ा डॉक्टर कौन है, हम क्यों जाएंगे वहाँ पे, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम खुद सबसे बड़ा डॉक्टर हैं। और वैसे ऑपरेशन कर दिए कि दोबारा 6 महीने बाद फिर से ऑपरेशन? फिर से ऑपरेशन हो 6 महीने के बाद फिर यही हो गया। हम बोले कहे चलो हमारे मरीज हैं हम फिर से कर देंगे, तनी सा चीज लगाएंगे काम हो जाएगा। 5 दिन दौड़ाए हमको, 5 दिन। उसके बाद कहीं देखते रहना, हम क्या सर दूरबीन लगाएं वहां से देखेंगे कब क्या करेंगे। दूसरी बार ऑपरेशन कहाँ पे हुआ इनका? दूसरी बार ऑपरेशन हुआ न हुआ हो असनावा भदोही। भदोही में किसके थ्रू गए थे आप? पांडे जी।
यही संतोष पांडे जी ही भेजे थे आप? हाँ संतोष क्या पांडे कहकर भेजे थे? ये भेजे ये थे। कह के भेजे थे कि जाओ, तुम्हारा 1 रुपये वहाँ नहीं लगेगा, अच्छा, जो भी होगा हम समझ लेंगे। मतलब जो पहले वाला खर्चा था उसी में भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद में ऑपरेशन थिएटर में जब मेरा चीर-फाड़ हुआ है, जब टाँका चलने लगा, तब पैसे की मांग जांच शुरू कर दी। अच्छा, उससे पहले पैसे नहीं बोले? जब आप ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, ऑपरेशन की तैयारी हो गई, ऑपरेशन करने लगे, उस बाद वक्त पैसा मांगने लगे? जब चीर-फाड़ कर लिए, जब टाँका चलाना शुरू किए हैं, तब पैसे की मोल-भाव करना शुरू कर दिए। अच्छा, फिर आप लोगों ने पैसे दिए उनको? मजबूरी में इन्हें पैसे हम लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे। हमने कहा भैया हमें 3 दिन के लिए यहाँ भेजा गया है, आप हमें वहाँ भेजो, जी, पैसा वहाँ वो समझेंगे अपने आप। जी। फिर भी ये नहीं माने, फिर इन्हें हम 10,000 रुपये उस टाइम पे कहीं करके यहाँ पांडे जी को, संतोष पांडे को दिलाए। अच्छा, ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है, पैसा यहाँ पे दे रहे हैं? हाँ, आप? पैसा यहाँ पे दे रहे हैं। पैसा। अच्छा, फिर वो भी पैसा देने के बाद 3 दिन बाद फिर प्रेशर डाला जा रहा है हमारी दीदी के ऊपर। खूब डांट रहे डॉक्टर, कह रहे कहीं नहीं जा पाओगे, पहले पैसा भरो, बिल भरो, यहाँ तब जाओगे यहाँ से। कैसे आए आप लोग वहाँ से? वहाँ से हम लोग बहुत लड़ झगड़ कर, हमारी दीदी बहुत रोई, बहुत रमी, उसके करके हम फांसी लगा के मर जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, सब संतोष पांडे की जिम्मेवारी है। संतोष पांडे आप लोगों को वहाँ पे फंसा दिए भेजकर? वो सब इन्हीं की जिम्मेवारी थी, यही फंसाए थे वहाँ। अच्छा, इनके अस्पताल में क्या व्यवस्था है? इनके अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। बेड वगैरह लगा है कि नहीं? पंखा बेड लगा है, पंखा लगा है, बस नाम का है। डॉक्टर वगैरह बैठते हैं? डॉक्टर कोई नहीं है। तो जब आपका पहली बार यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, तो आपका देख रेख कौन कर रहा था? कौन डॉक्टर, नर्स, स्टाफ कौन था वहाँ पे? स्टाफ में कोई नहीं था, बस वही है, झोला छाप है, 2-4 रख लिए हैं, उसी से अपना सुई दवाई हो रहा है। प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सब देख रहे हैं? बस वो नहीं सही काम चला रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस पे? प्रयागराज सीएमओ के यहाँ पे आप लोग लिखित शिकायत देंगे इनके खिलाफ? हाँ देंगे, हम देंगे। वहाँ से हम पैसा के लिए 3 दिन गिड़गिड़ाने 3 दिन कहे हम। उसके बाद डॉक्टर साहब वो डांटते रहे कि क्या बताएं, हम रो रो के दिन कौन डॉक्टर डांट रहे थे? जो डॉक्टर मतलब यहाँ से हमें जहाँ वहाँ गए थे। अच्छा, भदोही वाले डॉक्टर साहब डांट रहे थे? भदोही वाले डॉक्टर साहब बोले कि ज्यादा नाटक करोगे तो हम तुमको जेल करवा देंगे, बुला के हम लेडीज डॉक्टर को, वो लेडीज पुलिस बुला के हम तुमको जेल करवा अच्छा, देंगे। किसके इशारे पे हो रहा था सब? ये सब संतोष पांडे यहाँ से कह रहे थे, संतोष पांडे वहाँ सब से करवा हो रहे थे? ये सब सिर्फ संतोष पैसे पांडे के कारण करवा कि रहे जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक इन लोगों को छोड़ना मत। आप डरवा धमका के दादी आप इधर आइए, आपको भी कुछ बोले थे क्या वो संतोष पांडे जो डॉक्टर साहब है यहाँ के MBBS? जब यहाँ से रोए लागे वहाँ एक नाथ ये, तो हम ही कहा गए दौड़ के पांडे जी के, हम कहा पांडे जी अस्पताल में गए है तो बड़ा डॉक्टर हन बबलू सर, तो कहन कि ऑपरेशन गलत हुआ बा, अब एक के जाली नहीं लगावा, कौन डॉक्टर ऑपरेशन किया, गलत किया है, पांडे जी इसको फिर ऑपरेशन कराइए, वो गरीब आदमी कहाँ पैसा पाएंगे। तो कहा हाँ चलो ठीक है करा देंगे। तब हम जब कहे लगे अरे हमसे बड़ा कौन डॉक्टर, हम कहाँ करे, हम कहीं नहीं करे। कौन कह रहा था? ये संतोष अच्छा। संतोष खूब जोर जोर डांटत है। हम इनके कमरा में खड़ी है ओरे वाले में, तुम आ गई हो, हम तो हमसे डॉक्टर कौन बना, हम कहा बबलू सर, वो सरकारी डॉक्टर है, वो सरकारी हन, आप टेम्परेरी हन, तो वो बड़ा डॉक्टर हन कि आप बड़ा हन। तो संतोष कहे नहीं हम भी, हमसे बड़ा डॉक्टर कौन है। अच्छा, जब इनका ऑपरेशन हुआ था तो बबलू सोनकर को आप दिखाए थे क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर? हाँ पहले दिखाए कि जब वो कहे ना तब बच्चा पर गया सर, तब वहाँ पे ले गए, वो उन्हीं को वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराए ले गए, तो बुलाए कहे बेटा कहाँ कराए थे, हम बोला